Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम चैम्पियन से मिल रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हमारी साउथ एशियन जूनियर चैम्पियनशिप जो कि श्रीलंका में हुई है, टीम हमारे साथ मौजूद है जिसमें कि अबू हुरैरा हैं, उनकी ट्विन सिस्टर जो हैं जुनैरा मौजूद हैं और उनकी वालिदा शबाना साहिबा यहाँ पे बैठी हुई हैं। अच्छा जी जुनैरा, मैंने आपसे पहले पूछा था एक दिन का रूटीन कैसा होता है, क्या करती हो, कितने बजे उठती हो? अभी तो स्कूल है तो स्कूल के टाइम के लिए स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो कितने बजे तक आ जाते हैं? हमारा स्कूल घर से दूर है तो 3 या 2:30 हो जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है। फिर थोड़े से रेस्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर एकेडमी के लिए जाते हैं, फिर एकेडमी वापस स्कूल आते की हैं एकेडमी? नहीं, स्कूल की नहीं, स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स की एकेडमी, ठीक है। फिर वापस आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर खाना खा के नमाज़ पढ़ते हैं साहब, फिर सो जाते हैं। तो सुबह टीचर जब होमवर्क का पूछती है तो फिर उसे क्या कहते होमवर्क हैं? स्कूल में ही कर लेते हैं। होमवर्क स्कूल में ही कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बड़े कमाल बच्चे हैं माशाल्लाह। आपका भी अबू हुरैरा यही रूटीन चलता होगा? यही है, लेकिन मैं होमवर्क करता ही नहीं, आप होमवर्क करते ही नहीं है? अगले दिन जाके कर लेता हूँ। अगले दिन सुबह स्कूल जाके कर लेते हो? अच्छा, तो पढ़ाई और गेम में से, दोनों में से इस वक्त ज़ाहिर है पैशन आपका जो है वो फुल टाइम गेम है। सो आप उसको, स्कूल आपको फैसिलिटेट करता है इसमें कोई कि यार ये बच्चे हमारे जो हैं ये प्राइज़ बच्चे हैं, इनका टैलेंट इस तरफ है, कोई बात नहीं, इनको रिलैक्सेशन देते हैं हम, स्टडी में थोड़ा सा ये और इन्वेस्ट करें अपना टाइम और एनर्जी उस तरफ जहाँ इनका टैलेंट है जो अल्लाह ने गिफ्ट दिया इनको? स्कूल स्कूल बड़ा बहुत हमारा supported अच्छा है कि हमारे एग्ज़ाम्स थे और उन्हीं दिनों में वो श्रीलंका के लिए, साउथ एशियन के लिए जाना था, तो उन्होंने हमारे एग्ज़ाम्स डिले कर दिए थे। बिल्कुल सही। तो एग्ज़ाम्स डिले हुए तो फिर आपको उसमें मदद मिल गई? मदद मिल गई थी, टाइम मिल गया तो हम इजीली प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए हमने। बिल्कुल सही। तो स्कूल में कैसा भी लगता है जब सारे बच्चों को पता होता है कि ये चैम्पियंस हैं, ये जीत के आए हैं? बच्चे तो बड़े खुश होते हैं, वो हर वक्त कहते हैं आप हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ कि टेबल टेनिस आप कैसे खेलते हो, ताकि हम भी पार्टिसिपेट करें कॉम्पिटिशन्स में और जीतें। फिर आप उन्हें क्या बताते हो कि कैसे जीतें? मैंने कहा अभी टाइम लगता है इसके लिए, तो आप प्रैक्टिस किया करो, जैसे हर रोज़ प्रैक्टिस किया करो, फिर मैं आपको स्कूल पे भी सिखाऊंगा। उन्हें स्कूल पे जो टेबल टेनिस का एक टेबल लगा हुआ है जहाँ पे मैं उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि वो उनका भी जो है उनके वो एक्सेल करें इस गेम में आगे। वाह जी वाह, आप स्कूल में टेनिस कोच भी हो? जी। दैट्स ग्रेट। तो लोग आपको एक बच्चे आपको देखते हैं और मिलते हैं। किस एज से आपने शुरू कर दिया था खेलना, मतलब ये पहला रोज़ा जब रखा था तो क्या उम्र थी? 8 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था। 8 साल की उम्र से? अच्छा, और जुनैरा ने कब से रैकेट पकड़ा है? दोनों सेम। सेम, बिल्कुल सेम। महीने का गैप था मतलब। अच्छा, अब दोनों में से किसका मतलब बैकहैंड शॉट स्ट्रांग है, किसका मतलब फोरहैंड जो है फोरहैंड शॉट स्ट्रांग है, किसका क्या स्ट्रेंथ इसका है? फोरहैंड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा बैकहैंड। आपका बैकहैंड। और किसकी सर्विस बड़ी? सर्विस मेरी ज़्यादा अच्छी है। सर्विस मेरी ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा पॉइंट स्कोरर कौन है, जिसको पता चल जाता है कि मेरा जो ओपोनेंट है उसको खिलाना कहाँ पे है जीतने के लिए? वो मुझे पता लगता है, इन्हें नहीं, इन्हें तो पॉइंट का भी याद नहीं रहता कि अच्छा। क्या पॉइंट्स चल रहे हैं अभी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसको ये भी पता नहीं रहता। जी। लेकिन फिर जुनैरा ने भी ब्रॉन्ज लिया है ना, तो जिसका मतलब है जुनैरा इज़ ऑल्सो अ प्लेयर। सो जुनैरा, जब आप खेल रही होती हो तो आप कैसे गेम को कैसे स्ट्रेटेजाइज करती हो, क्या करना है? तो मतलब स्विचिंग कराते हैं थोड़ी सी कि अपोनेंट जो है वो किस साइड पे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और 5 या 4 पॉइंट्स के बाद पता लग जाता है। 5 और 4 पॉइंट्स के बाद पता चल जाता है कि इसको बैकहैंड खिलाना है कि इसको फोरहैंड पे और खिलाना है कौन कि सी इसको सर्विसेज मतलब करानी इससे है। पिक करनी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आगे क्या ड्रीम्स हैं, क्या सोचा है, क्या होगा, क्या करना आगे है? ये ड्रीम्स है कि ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लें और इंशाल्लाह। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लीडर बोर्ड में दोबारा क्योंकि लाएं। पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियनशिप से बाहर हो गया था, हमने एशियन नहीं जीती, ओलंपिक्स नहीं खेला, तो इस वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप से। सो आपका इरादा है कि आप ये करो, इस गोल के, आप इस ख्वाब के रास्ते में क्या रुकावटें हैं अबू हुरैरा? रुकावटें ये फाइनेंशियल की है, और इतनी फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, और ना हमारे पास स्पोर्ट्स अरीना इतना अच्छा है कि हम जिस तरह इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस जो चैम्पियनशिप होती हैं उन पे हम कम्पिटिट कर सकें। और वो जो बाकी इंडियंस हैं और बाकी जो इतने हैं प्लेयर्स, उनके पास इतने अच्छे स्पोर्ट्स अरीना हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स हमसे बहुत आगे हैं। उनके पास इक्विपमेंट्स भी अच्छी हैं, टेबल्स, रैकेट्स,
हमें वो टेबल्स इतने अच्छे हैं नहीं, लाइटिंग सबसे पहले लाइटिंग चाहिए होती है, टेबल अच्छा होना चाहिए, मैट होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, मतलब उसकी इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, ताकि अब इन्वायरमेंट अच्छी होगी तो आपको सही अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है इस तरह की। गवर्नमेंट को ये अपील है कि वो इस तरह फैसिलिटेट करें, कोचेस बुलवाएं इंटरनेशनल लेवल्स के, ताकि जो जिन बच्चों में सब में टैलेंट होता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रहे, उनको रुकावटें मिलती हैं, वो ना मिले। बिल्कुल सही। और काश के हमारे ये जो बहुत जिन्हें कहते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, जो पैसा लुटाते फिरते हैं, अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो गरीबों के ऊपर चढ़ाते फिरते हैं, तो वो कोई एक स्पोर्ट्स एरिना बना दें किसी जगह पे वो कोई ऐसी स्पोर्ट्स क्लब बना दें, जहाँ एक अच्छा स्विमिंग पूल बना दें डोनेशन के साथ, जिसको रन करें ताकि बच्चे वहाँ स्विम करें। कोई टेबल टेनिस का कोई बना दें, है ना। तो हर जगह पे बहुत कुछ किया जा सकता है, नीयत होनी चाहिए ना, सोच होनी चाहिए। शायद जी बच्चों की फिटनेस और माशाल्लाह ग्रोइंग एज में भी है, इनकी डाइट, फिर गेम्स खेलते हैं तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता होगा। जी बिल्कुल, डाइट का तो उनका तो वो सब कुछ आप खुद देखती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आप ही हैं? न्यूट्रिशन भी इनके रखना होता है, हमने सारा कुछ ध्यान, फिजिकल ट्रेनर लगाना साथ इनके। वो है कि हम ज़्यादा अरसा नहीं चला सकते, 2-3 महीने चलाया, 6 महीने चलाया, फिर ब्रेक ले लेते हैं कि अभी मुश्किल हो रहा है। इसी तरह फिर उनकी गेम्स की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, वो करवाना 2-3 महीने, उसकी ब्रेक ले लेनी। ब्रेक लेके हम कभी एक काम कर रहे हैं, कभी दूसरा कर रहे हैं बच्चों पे। फिर वो वीडियोस में साथ इनके बनाती करती हूँ। फिजिकल ट्रेनर जो इनको फिजिकल करवाते हैं उसकी मैं वीडियोस बनाती हूँ। घर में फिर हम जब ब्रेक हम ले लेते हैं कि अभी मुश्किल हो रहा है, तो फिर घर में इनको वीडियो लगा के देने के नहीं, आप यहाँ गलती कर रहे हैं, आप इस तरह करें काम। तो बच्चे भी माशाल्लाह खुद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रही है। हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ आसानी कर लें हम। हमें अगर स्पॉन्सर का होता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने कहीं कोशिश की है स्पॉन्सर के लिए? कर भी रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरफ जाएं। अब आप वही आपको है क्या, किसी से पूछें वो क्या बता देगा, लाहौर का रास्ता वो है। अब आगे कैसे जाना है, किस तरह जाना है, ये कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। तो कैसे हम करें इसका जरा वो है पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल लेवल के उस तरह के लेवल्स के कोचेस नहीं हैं। पहले तो कैंप्स लगते थे साल के, महीनों के, अब वो कैंप्स भी नहीं लगे। और कैंप्स क्यों नहीं लगे? कोचेस ही नहीं बुला रहे, उनके पास फंड ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से सारे जो प्लेयर्स हैं, ये तो आप तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, कितने और प्लेयर्स होंगे जो सब इसी तकलीफ से या इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं कि वो सब इस उसमें से हैं। तो कभी फ्रस्ट्रेशन फील होती है, कभी कोई परेशानी फील होती है आप लोगों को? परेशानी तो फील होती है, लेकिन अब क्या करें, अब एक चीज़ को फॉलो कर लिया है, अब तो पाकिस्तान को लेके जाना है, ये अब ड्रीम एक बन गया, तो उस ड्रीम को पूरा करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बेशक जितनी रुकावटें आ जाएं। बिल्कुल। लेकिन गेम खेलने का एक फ़ायदा भी है कि वो आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाती है और फिजिकल फिट रखती है और मेंटली टफ करती है। गेम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये, जैसे मैं ज़िंदगी में गेम्स तो इतनी नहीं की, लेकिन डिबेट्स की। तो मुझे आज अगर मैं बैठ के सीखती हूँ ना, मुझे कहा वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या कर रही हो, पढ़ो, यहाँ से कुछ नहीं मिलना। लेकिन मैंने ज़िंदगी में वही काम किया है जो मैंने शौक से किया था, दैट वाज डिबेट्स में। अभी वही बोलने वाला काम से ही मेरा सारा ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो मैं बताना ही चाह रही हूँ कि मैं आज सोचती हूँ ना कि मैंने वहाँ से क्या सीखा। तो मैंने पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या सीखी थी, हारना कैसे है, हाउ टू एक्सेप्ट योर फेलियर विद ग्रेस। जब आपको पता भी हो कि गलती मेरी इतनी नहीं है, ये मैं हारा नहीं हूँ, हराया गया हूँ, लेकिन फिर भी आप स्टेज पे उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो कि ओके नेक्स्ट टाइम। जैसे आपको डिबेट्स पसंद है, वैसे ही अगर किसी बंदे की हॉबी होती है और वो प्रोफेशन में बदल जाए तो वो इतना अचीव कर सकता है कि, लेकिन उसके लिए रुकावटें ना आए ना, लेकिन वो उसकी हॉबी, उसका प्रोफेशन बन जाए, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। बहुत कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि होना आइडियली ऐसे ही चाहिए कि जो जिस चीज़ में आपको अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है या आपको अच्छा लगता है, आप उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी जबर के साथ तो नहीं गुजर सकती। अरशद नदीम से तो वाकिफ़ ही होंगे ना अब आप? अरशद नदीम से वाकिफ़। तो उनकी कहानी से क्या सीखा है अबू हुरैरा? उनकी कहानी से ये सीखा, देखिए अब उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो अपने घर उनका देखें कैसे है, और वो खुद ही उनके घर में ही जिम है, उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है। तो किधर से उन्होंने शुरू किया था, डिस्ट्रिक्ट अपने स्कूल से शुरू किया था, फिर अब जाके वो ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड बात है कि वो हारे नहीं है, हारे नहीं है। जितनी भी मुश्किलें आई हैं, वही जो मैंने कहा ना कि जो चैंपियंस होते हैं वो हारते नहीं हैं, वो सीखते हैं। जो हार जाते हैं वो फिर हार जाते हैं।
हाँ, लेकिन मुझे अब दुख हो रहा है ये सारी बातें सुनकर। होना नहीं चाहिए ऐसे जो आप शाहिदा जी बता रही हैं कि इतने टैलेंटेड हमारे बच्चे, इतना पोटेंशियल एंड इतना सारा कुछ जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं बिल्कुल। सिर्फ अपनी नाक़िस प्लानिंग या फिर बिल्कुल अपनी यही है। तरजीहात के सही दुरुस्त तयन ना होने की वजह से, है ना। अच्छा जी, तो अब आपको क्या लगता है कि किस टीम के साथ आपका मुकाबला सबसे ज़्यादा सख्त होगा और होने वाला है? किसको टारगेट किया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जब चैम्पियनशिप में गए ना तो बस ये मुल्क और ये वाला कंट्री? इंडिया बड़ा अच्छा जा रहा है इस वक्त। उसने 17 गोल्ड और 2 सिल्वर लिए थे साउथ एशियन में। अभी तो साउथ एशियन या एशियन के लिए पहले इंडिया, फिर चाइना, फिर उससे आगे उससे बांग्लादेश, नेपाल भी हैं और जापानीज़। ये इंडिया का नाम आप सबसे पहले लेती हो। इंडिया की गेम अच्छी है सर। इंडिया की गेम अच्छी है, बिल्कुल सही। और आपका भी यही है कि आपकी लिस्ट फ़र्क है? इंडिया ही है, इंडिया क्योंकि वो टॉप 10 लीडर बोर्ड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के। अच्छा, तो वो हमारे लिए तो काफ़ी उनके लिए मुश्किल है उनसे कम्पिटिट करना। हाँ। पहले तो पाकिस्तान होता था गोल्ड मेडल से, इंडिया नहीं होता था। अब इंडिया हो गया, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। सो ये दुख होता है इस बात पे, क्योंकि वो पहले वो उनकी ट्रेनिंग होती थी ना, अब ट्रेनिंग इधर देते नहीं हैं, फैसिलिटेट करते नहीं हैं प्लेयर्स को, तो वो किस तरह आगे जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो आप बाकी मुल्कों के जो आए होते हैं एथलीट्स, जैसे आपके श्रीलंका में थे साउथ एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में, क्या फ़र्क था आपके ख्याल में? जो बाकी प्लेयर्स आए हुए थे उनके साथ क्या चीज़ें नज़र आ रही थी आपको कि यार ये हमसे बेहतर इनको ये चीज़ें मिली हुई हैं? एक तो वो मेंटली भी टफ थे, और साथ उनके एक होता है उनका उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उनका मैनेजर होता है और हर प्लेयर के लिए अलग अलग उन्होंने डॉक्टर रखे हुए हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वहीं पे उसको वहाँ पे उसका इलाज किया जाए, जो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं था। नहीं था। आप लोगों के साथ कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था? नहीं, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं था, न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं था? नहीं, कोई भी और नहीं। अपने पैसे लगा के जी, गए अपने थे सब पैसे। लोग प्लेयर, और नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे थे। जी, और बाकी जो मुल्क हैं वो सब स्पॉन्सर्ड बाय देयर कंट्रीज, बिल्कुल। कि उनकी जो फेडरेशंस हैं उन्होंने पैसे लगाए थे, उन्होंने अपने टीम्स को भेजा था, उन्होंने बुकिंग स्कीमी थी, इस तरह से था। सो उसके बावजूद उनके साथ खेलना और उनसे जीतना जो है हमारे हर प्लेयर की यही दास्तान है। या आप एक नहीं हो, हम यहाँ पे हर रोज़ मिल रहे होते हैं और मेरा तो बहुत ही इस बारे में ना दिल दुखता है कि इतना हमारा जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो। लेकिन शाहिदा जी, जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं और जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को भाग है, मेहनत पे जो है वो अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को हमने यही किया हुआ है कि आपने अपने लिए नहीं खेलना, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है। आप मुल्क का नाम बनाएंगे तो आपका नाम बन जाएगा। अब वो बहुत सारी बातें जो है ना वो बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन अगर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते तो कंपटीशन भी तो ज़्यादा हो जाता ना। तो जहाँ पे इसमें एक मुश्किल है वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अब इसमें से निकलेगा वही जो वाकई चैम्पियन होगा। सो अब पता ये देखना सिर्फ ये है कि जो हु इज़ द एक्चुअली द रियल फाइटर। सो अल्लाह करे कि आपको फैसिलिटीज़ भी मिलें बहुत सारी, एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ़ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि आप लोगों ने बग़ैर किसी के सपोर्ट के अपने दम पे ये सब कुछ जो है अचीव किया। अल्लाह ब्लेस यू एंड हेल्प यू एंड ईज़ी आउट एंड ब्लेस यू विद मैनी मोर अचीवमेंट्स एंड सक्सेसेस। बहुत शुक्रिया आप लोगों के तशरीफ़ लाने का, एंड इजाज़त भी लेंगे हम आपसे भी और अपने देखने वालों से भी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल तक फिर हम आपसे मिलेंगे। लेकिन ये जो बातें हैं ना जिनसे दुख होता है हम सबको, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। कि अगर कोई सुन रहा है और आपको लगता है कि वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो इन बच्चों को अडॉप्ट करना, इनको स्पॉन्सर करना, इनको फैसिलिटेट करना एक कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ किसी एक इंसान की ज़िंदगी में बल्कि मुल्क की एक बड़ी जिसे कहते हैं सपोर्ट है कि उसको हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। इसी नोट के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।